रात के अंधेरे में एक नूर। थैंक यू। आखिरी बार चाय पीने के लिए नहीं कहूँगी। जाहिर है अब कल से मैं अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हो जाऊंगा, तुम्हें भी वैन पिक और ड्रॉप करने आया करेगी। हाँ जी। देखो अबरार, तुम्हें जल्दी हो या ना हो, लेकिन हमें शादी की बहुत जल्दी है। मेरे बस में हो तो मैं अगले हफ्ते मोमिना को अपनी बहू बनाए घर ले जाऊं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी डेट मैं फिक्स कर दूं वो फाइनल हो, बस। माय गॉड, अरहम भाई, बड़ा सरप्राइज। भाई आपको तो मानना पड़ेगा, इसका मतलब आपने आप ही और अब्दुल आंटी दोनों का दिल जीत लिया। गुड जॉब। तुम्हारा और अरहम का अब तक मजाक चलता रहा है, लेकिन अब तुम्हारा रिश्ता बदल रहा है, और रिश्तों का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम हमारे घर की बहू बनने जा रही हो। एक बात मैं तुम पर वाजे कर दूं, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे सामने मेरे बेटे की बीवी को कोई लेट डाउन करे या फिर मिडिल क्लास और सब स्टैंडर्ड होने का ताना दे। भाभी, अगर मेरी तरबियत में कोई कोताही रह गई हो तो प्लीज आप उसे दरगुजर कर दीजिएगा। मैंने अपनी बेटियों को कभी भी हालात की गर्म हवा नहीं लगने दी, और आइंदा भी इन लोगों को उनके नसीब पे छोड़ रखा। मुबारक हो आप लोगों। अब क्या हुआ है? अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पहले जो मेरे और तुम्हारे दरमियान बेयकीनी थी वो हमें खुश नहीं रहने देती थी, लेकिन खुश तो तुम अब भी नहीं हो। क्या बात? तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर है। कल रात भी मुझे अवॉइड ही कर रही थी ना तुम, जानबूझ के? आंखों से देखा और कानों से सुना हमेशा सच तो नहीं होता।
तो फिर क्या मसला है? अरे यार आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी अम्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सीरियस? तुम लोग भी तो उन्हें गली मोहल्ले के हॉस्पिटल्स में लेके घूमते रहते हो। एक काम करता हूँ, मैं कल उन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाता हूँ, उनके टेस्ट वगैरह करवाता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सामने आ जाएगी। सुनो, इनको कोई एहसान नहीं करोगे, हक बनता है उनका मुझ पे। आप हाय, जब तुम आप कहती हो ना तो मैं क्या बताऊं कि मैं क्या फील करता हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि हम तो आंटी के स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतर सके। वो तुम्हारी और मम्मा की आपस की बात है। मुझे तो वही मोमिना चाहिए जिसे मैं जानता हूँ। एक बात शेयर करूं? सजना वही बात जो तुमने आज तक शेयर नहीं किया मुझसे। शायद ही उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बात? तुम पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? बोलो ना, क्या बात है? अरे हम अम्मी प्रेग्नेंट है। ये तो होना ही था अम्मी। अरहम भाई की डिमांड ऐसी कोई गलत भी नहीं है। रिश्ता तोड़ देंगे वो, आप देख लीजिएगा, आपकी वजह से। इतनी समझ तो मेरे अंदर भी है। और ये आप ही, ये तो है ही पागल, इसी तरह घुट घुट के मर जाएगी ये। मेरी वजह से हो रहा नहीं सब कुछ, तो ठीक है, खत्म कर देती हूँ अपने आप को। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर चली जाना तुम दोनों अपने अपने ससुराल खुशी खुशी। जान दे देती हूँ। पागल होगी तुम शिगुफ्ता, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तुम दोनों ने अपनी माँ के साथ बदतमीजी की या इसे परेशान किया तो मैं इसे लेके यहां से चला जाऊंगा। मुझे इस घर में सुकून चाहिए और इसकी सेहत चाहिए। सुना तुम दोनों ने? वरना समझ ला कि तुम्हारा बाप मर चुका है। बेटा क्या हो गया अब्रार आपको? मेरी तो चले हालत ऐसी है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा, लेकिन आपको तो कंट्रोल होना चाहिए ना अपने आप पर। अरे क्या कंट्रोल रखूं मैं अपने आप पे? इन्हें और किसी चीज की परवाह ही नहीं है, सिर्फ अपनी शादी की पड़ी हुई है। आप जानते तो हैं हमतुल भाभी को, उन्हें अगर पता चल गया तो। क्या अमतुल भाभी अमतुल भाभी अमतुल भाभी लगा रखा है तुमने? कौन है अमतुल भाभी? खुदा है क्या? अमतुल भाभी को पता चल जाएगा क्या होगा? रिश्ता तोड़ देगी ना वो। तोड़ दे रिश्ता। अरे काल पड़े हुए क्या रिश्ते के? मुझे हर हाल में इस बच्चे की जिंदगी चाहिए, तो बस चाहिए। एक तरफ तुम्हारी शादी, दूसरी तरफ इस बच्चे की डिलीवरी। ये बात मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही। मामा को कैसे समझाऊंगा मैं? अगर यार हम आप जो चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। पहले ही सारी चीज को लेकर हमारे घर में इतनी टेंशन चल रही है। ऊपर से बाबा भी बहुत हाइपर हो गए थे। अम्मी ने कल रात से कुछ नहीं खाया। इस सारी सिचुएशन में उनका टेंशन लेना बिल्कुल सही नहीं है। वो स्ट्रेस नहीं ले सकती। तो मैं ये टेंशन ही तो खत्म करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा उनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। लिसन, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मम्मा एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। लिसन टू मी, मेरी बात पूरी सुन तो लो यार। वो हमारी हेल्प कर सकती हैं। तुम प्लीज मम्मा से बोलो कि वो एक बार उनसे मिल लें। वो मम्मा को भी जानती हैं और मैं जानता हूँ कि वो मेरी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगी आराम से। अम्मी नहीं जाएंगी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अरे क्यों नहीं जाएंगी यार? हमारी खुशियों के लिए भी नहीं जाएंगी क्या? बात हमारी खुशियों की नहीं है, बात बाबा की ख्वाहिश की है। वो बेटे के बाप बनने वाले हैं। उन्हें बेटा चाहिए हर हाल में। और अगर हमने उन्हें ज्यादा फोर्स किया तो मम्मी को लेकर यहां से चले जाएंगे। वो ये कह चुके हैं।
क्या हो गया अंकल को? इस उम्र में वो इस तरह का बिहेव करेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम देख लेना, ये बच्चा तुम लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। अरहम, बेटा तुम दोनों की खुशियों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं शायद दुनिया की सबसे मजबूर माँ हूं। एक तरफ मेरी बेटी की खुशियां और दूसरी तरफ इस मासूम की जिंदगी का सवाल। मेरा रब किसी माँ को ऐसी आजमाइश में न डाले। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? आंटी आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ये आजमाइश सिर्फ आपके लिए थोड़ी है। आप मामा को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। मैं उनकी सोच को तब्दील नहीं कर सकता। ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है मेरे लिए भी और मोमिना के लिए भी। आप प्लीज इस बात को भी तो समझे ना। मुझे तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं है बेटा, लेकिन जिंदगी और मौत के फैसले इंसान के हाथ में तो नहीं होते ना। एक बात जान लो बेटा, अगर इस बच्चे का मुकद्दर मेरी गोद है तो मैं इसका मुकद्दर नहीं बदल सकती। आंटी ने तो फैसला सुना दिया है, बस अब तुम दुआ करो कि इस बच्चे का मुकद्दर हमारे मुकद्दर से न टकरा जाए, वरना मैं तुम्हें खो दूंगा। ओ भाई, अभी तुम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी जो है वो मां बनने वाली है। तो यार को खुदा का खौफ किया करो यार। और ऊपर से बड़े फख्र से फरमा रहे हैं आप कि मैं बेटे का बाप बनने जा रहा हूं इस उम्र में। मेरे तो क्या करूं, अगर इस उम्र में अल्लाह ताला मुझ पे अपना फजल कर ही रहा है तो मैं कैसे ना शुक्री कर सकता हूं यार। और यार काश अल्लाह ने यह फजल उस वक्त किया होता जब तुम दोनों मियां बीवी बच्चा पालने की उम्र में थे। अब इस उम्र में तुमने उसे मुश्किल में डाल दिया बेचारी। वैसे मैं ना अरहम भाई मान गई हूँ आपको। फर्दर स्टडीज के लिए कहाँ जा रहे हैं? तुम चुप होने के कितने पैसे लोगे? हमारी बेगम को चौंकाने का हुनर खूब आता है। वैसे मुझे लगता है कि अब पहाड़ों पे बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। ये सब दावत का बंदोबस्त उन्होंने किया है। अपने बेटे की खुशी के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अबरार और शगुफ्ता के झूठ को टॉलरेट नहीं कर सकती। कौन सा झूठ? अच्छा, तो आप ये जानते थे पहले से कि बुढ़ापे में बुढ़ापे का सहारा पैदा होने जा रहा है। वाह खान साहब, बहुत खूब। वैसे आपने ना अपने दोस्त के राज को बहुत ही अच्छी तरह से राज में रखा है। इसके लिए तो आपको एजाजी शील्ड मिलनी चाहिए। और शगुफ्ता, तुम ये हरकत इतनी मायूब ना होती तो तुम मुझसे क्यों छुपाती, है ना? मम्मा प्लीज, ये हमारे मेहमान हैं। तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे अरहम। मेरे घर में
किस मेहमान की किस तरह से इज्जत की जाती है वो तुम नहीं, हमेशा से मैं करती आई हूँ और आज भी मैं ही करूंगी। बस भाभी बस, आज आपने यहां बुलाकर हमारी जो इज्जत अफजाई की है ये मैं हमेशा याद रखूंगा। किसी की जाती जिंदगी का तमाशा बनाकर उस पे खुश होना ये ज़हनी मरज नहीं तो और क्या है। और आपको ये प्रॉब्लम हमेशा से। चलो शगुफ्ता। रुको अबरार, ज़हनी मरीज किसे कहते हैं ये मैं तुम्हें बताती हूँ। बेटी की शादी की उम्र में बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश नॉर्मल लोग नहीं किया करते। बेटा चाहिए किसी भी सूरत में। यह दिमागी खलल तुम जैसे लोगों के जीन्स में होता है। बस करो, मैं जानता था। हाँ, आप तो हमेशा से सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने इस छोटे खानदान को अपने बराबर में लाकर बिठा दिया। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग अफान साहब? शरीफ घरानों में क्या ऐसा हुआ करता है? आप लोगों से ये कहेंगे कि अरहम की सास डिलीवरी के लिए गई है। डिस्गस्टिंग। हर काम का एक वक्त होता है। मुझे तो सोचकर हैरत नहीं बल्कि वहशत सी हो रही है। हम तो भाभी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। बिल्कुल मेरा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा मुझे जायज नहीं लगता, क्योंकि इसके होने से तुम इनकार कर रही थी। तुम ये चाह रही थी कि तुम्हारी बेटी की शादी ना टल जाए। वैसे बहुत समझदार हो शगुफ्ता। अम्मा प्लीज बस करें, आप क्या कह जा रही हैं? मैं जानता था कि आंटी प्रेग्नेंट है, आप इन्हें क्यों ब्लेम कर रही हैं? सब जानते थे, बस मैं नहीं जानती थी। अगर तुम इतने समझदार होते ना तो इस नीच लोगों में अपना रिश्ता कभी ना करते। रिश्ता करते हुए इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा सोशल स्टेटस क्या होता। क्या आप बस करेंगी? प्लीज, अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज चुप हो जाएं। एम्बुलेंस बुलाओ और इस मुसीबत को यहां से लेकर जाओ। मुअज़्ज़ज़ खानदान में रिश्ता तय कर लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी बात सुने आप कितनी वेल मैनर्ड और तमीज़दार है देख लिया है मैंने, और इस बदतमीजी का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। स्टॉप इट अबीर, मेरी मामा से ऐसे बात नहीं कर सकती हो तो। क्यों? आपकी मम्मा की इज्जत है और मेरी मम्मा की कोई इज्जत नहीं है। हम सब सुनते रहेंगे और बर्दाश्त करते रहेंगे? नहीं अरहम भाई, जो जैसा होता है ना उससे वैसे ही बात करनी चाहिए। खबरदार जो इसको भाई कहा तुमने, ये कोई भाई भाई नहीं है तुम्हारा। अपनी औकात याद रखो। अल्लाह का वास्ता सब चुप हो जाए, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज, गाड़ी निकाले प्लीज। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज प्लीज जल्दी करें। जाओ यार जल्दी से, आगे एम्बुलेंस खबर घुसो। डॉक्टर, अम्मी कैसी हैं? फौरी सर्जरी करनी होगी, पेशेंट को ब्लड की नीड है। आप प्लीज ब्लड बैंक से कांटेक्ट कर लें। जी थैंक यू। ये क्या कह के गई हैं आप ही? अम्मी का तो 7th मंथ चल रहा था ना, तो फिर ये क्या भूल के गई है? शायद प्रीमेच्योर बर्थ होने वाली है। प्रीमेच्योर? डॉक्टर ने मना किया था अम्मी को, कहा था कि बेड रेस्ट करें, मगर हमने उनका बिल्कुल ख्याल नहीं किया। बीर, ये सब कुछ अमतुल आंटी की वजह से हुआ है। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मुझे तो उनकी शक्ल से नफरत हो गई है। क्या हो, तबीयत कैसी है आंटी की? डॉक्टर ने क्या कहा? कहा है कि ब्लड की जरूरत है। पापा ब्लड बैंक गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काम डाउन। हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं पहले। आई थिंक इस एज में प्री टर्म बर्थ
एक नॉर्मल सी बात है। अभी आई एम रियली सॉरी, वो मैं सोचता था इसलिए। अम्मी के लिए दुआ करें आप। सैचुरेशन क्या चल रही है? 75। शुकुफ्ता, 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 ये क्या किया तुमने? क्या किया शुकुफ्ता? अम्मी, 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 शुकुफ्ता, मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश के लिए तूने अपनी जान दे दी। ये आपकी मुझ नहीं लगती। काश आपका ये बच्चा मेरी अम्मी की जिंदगी में ना आया होता। अभी मेरे बच्चे मुझे नहीं हूँ मैं आपका बच्चा, नहीं हूँ मैं आपका बच्चा। बेटा चाहिए था ना आपको, मिल गया आपको बेटा। अब मुझे मेरी माँ ला के दे, जिंदा और सलामत। मार दिया बाबा आपने, मार दिया मेरी माँ को, मार दिया आपने। मत ले मेरा नाम, मत ले मेरा नाम। अम्मी, अम्मी, मार दिया आपको। मुझे माफ कर दो शुकुफ्ता, मुझे माफ करते मुझे। अबरार भाई, आप बुरा ना माने तो एक बात मेरी जबान पे आ रही है। इस बच्चे और इस घर को एक समझदार औरत की जरूरत है। कि घर चलाना, बच्चे पालना मर्द की बस की बात नहीं है। कुछ काम औरत को सचते हैं। कह तो आप ठीक रही हैं। बात की है मैंने एक दो लोगों से, इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी आया का बंदोबस्त हो जाएगा। कितने दिन हो गए मैं तो ऑफिस ही नहीं गया, मेरा सारा निजाम दरम भरम हो गया है। आया तो आया होती है, वो कहाँ माँ का दर्जा दे सकती है। आपके ये मसले तो चलते ही रहेंगे अबरार भाई। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कोई अच्छी औरत है आपकी नजर में जो घर को भी देख ले और इसे भी संभाल ले? देखिए, शायद मेरा मशवरा आपको बुरा लगे, लेकिन हाँ, अबरार भाई आपकी बेटियां किसी काबिल नहीं है। अगर वो होती तो मैं ये बात नहीं करती, लेकिन ये सच है कि इस बच्चे को माँ की जरूरत है। अस्पताल, डॉक्टर, ये तो बात की बात है,
ये रुल जाएगा। मेरी माँ ने आप शादी कर लें। अबरार को भी अल्लाह ताला ने हमेशा किसी ना किसी आजमाइश में डाल ही रखा। मुझे तो उसकी बड़ी फिक्र होने लगी है यार। कुछ समझ में नहीं आता उसका बनेगा क्या। पहले 2 बेटियों के मसले क्या कम थे कि अब इस उम्र में एक बेटे की जिम्मेदारी भी आ पड़ी उसके सर पे। ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। शगुफ्ता आंटी की डेथ के बाद उस घर में सबसे ज्यादा सफर मोमिना ने किया है और मैंने उसकी कोई हेल्प ही नहीं की। ऐसे साथ का क्या फायदा है पापा? आप प्लीज मामा से बोलें कि अब शादी में बिल्कुल डिले ना करें। हमने क्या पूरे खानदान की जरूरतों का ठेका उठा रखा है? मेरा तो ख्याल था कि इतना कुछ होने के बाद तुम इस शादी से इनकार ही कर दोगे। और बार बार तुम्हें जलील करते हैं और तुम बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दबाकर वहां पहुंच जाते हो। मामा मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये रिश्ता मेरे लिए किसी कांच के गिलास की तरह नहीं है कि जरा सी ठेस लगी और टूट गया। तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, बस अपने रिश्ते की पड़ी है। जिस इज्जत की आपको इतनी परवाह है वही इज्जत कभी कभी दूसरों को भी दे दिया करें। ज़ेबा बहन, आप 10 मिनट इसे और रख ले। ये मेडिसिन फार्मेसी से नहीं मिल रही, मुझे बाहर की फार्मेसी से लानी पड़ेगी। ठीक है अबरार भाई, आप फार्मेसी से ये दवाएं ले आए। जब आप आएंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी। आपको पता है कि मैं रात ज्यादा देर नहीं रुक सकती। नायला घर में अकेली होती है। बस मैं 10 मिनट में आया। सॉरी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। आप देख के नहीं चल सकते? सॉरी। देख के चला करे ना, लगा दी इतनी जोर की। फहमी, तुम यहाँ? तुम फहमी हो ना? ज़ेबा है? अल्लाह, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने जमाने के बाद तुम्हें देख रही हूँ और देखो मैंने देखते ही तुम्हें पहचान लिया। बिल्कुल नहीं बदली। यकीन करो, तुम्हें देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे मेरे अंदर बदलने वाला ऐसा है क्या जो बदल जाती है? तुम बताओ कैसी हो? और यहाँ कैसे? किसका? अरे पोते पोती वाली तो नहीं हो गई तुम? खुदा के वास्ते अभी मत हो ना, बता दो सच सच। जी नहीं, कोई पोते पोती वाली नहीं। अभी मेरा इतना बुढ़ापा नहीं आया कि मैं पोते पोती वाली हो जाऊं। हो भी मत जाना। ये हमारे पड़ोसी अबरार भाई, उनका बेटा है। वही अबरार भाई जो अभी तुमसे टकराए थे। हाय अल्लाह, बड़ी जोर से। हाँ वही है। पापा कल रात से घर नहीं आए हैं। उनका फोन भी बंद आ रहा है। तुम प्लीज नायला से पूछ लो। मैं कुछ नहीं पूछ रही किसी से। बाबा को बता के जाना चाहिए था ना कि कहाँ जा रहे हैं, कब तक वापस आएंगे। लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। उस बेचारे की कल रात से तबीयत खराब है। पता नहीं वो अब किस हाल में होगा। वो आपी, उसकी फिक्र छोड़ दो। उसकी फिक्र के लिए बाबा हैं, तुम अपनी फिक्र करो। मेरी बात सुनो, अरहम भाई के साथ ज्यादती मत करो। कल रोने वाली आवाज हो रही थी उनके फोन पे। वो कदर करते हैं तुम्हारी।
ये कैसे भूल जाऊं कि वो अमतुल आंटी के बेटे हैं। वो आपी, अमतुल आंटी एक नफ्सियाती मरीज है और ऐसे लोगों को अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उन पे तरस खाती और उनकी झुंझलाहट का तमाशा देखती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं अकेले? वो रिक्शा नहीं मिला था वहाँ, तो मैंने सोचा आगे शायद कोई सवारी मिल जाए। अरे ऐसी कैसी बात है, आए बैठे, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, आपको खामखा जहमत होगी। अरे नहीं, आपके बहाने जेबा से भी मिल लूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आजा समी, आजा बेटा। हाँ समी जी, चले जी। छोटा बेबी, बड़ा बेबी है ये, है ना? अबीरा भाई, ये कौन सा वक्त है कॉलेज से आने का? शुक्र है आपको इस बच्चे के अलावा भी कुछ याद है। कबीर के कॉलेज का टाइम, उसका घर ना आना। चले, आपको ये तो याद आया कि हम दोनों भी आपकी बेटियां हैं। कैसे भूल सकता हूँ अपनी बेटियों को, जो मेरी बेबसी का तमाशा तो देखती हैं, लेकिन इस मासूम को गोद में उठाना पसंद नहीं करती, जैसे ये कोई गुनाह हो। आपी, रोना इसके नसीब में है, रोने दो इसे। तुम तो इस वक्त मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है। लेकिन अबरार साहब, पुरानी बातों को याद करते रहेंगे तो नई खुशियां कैसे नजर आएंगी आपको? मैंने बहुत देखे हैं ये गम, दुख, आंसू,
अब जब ऐसी बातें होती है ना तो यकीन करें दिल घबराने लगता है, तबीयत खराब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी बाबा, मुझे थोड़ी देर हो गई। आपने तो मेहमान को चाय का पूछा ही नहीं होगा। मोमना, ये फहमी है, फहमीदा। अब वो ज़िबा आंटी है ना, उनकी सहेली है ये हॉस्पिटल में होती है, बच्चों के हॉस्पिटल में। बड़ी शफा है इनके हाथ में। हमारा समी ना इनके पास जाते बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे रहने दे, ये तो देखिए जरा किस कदर खूबसूरत है। भाई मुझे तो तुमसे मिलने का बड़ा शौक था, बहुत तारीफें सुनी है मैंने तुम्हारी। चलो आज बारिश के बहाने मुलाकात ही हो गई है। अरे इधर बैठो तो मेरे पास आके, आओ बैठो। तुम्हारे अब्बा ने तो बताया नहीं सही से कि मैं कौन, मैं ही बता देती हूँ। वो तुम्हारी ज़ेबा आंटी है ना, वो असल में हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, और फिर वो नर्सिंग का कोर्स भी मैंने उन्हीं के साथ किया था। तो जरा सीनियर और जूनियर का चक्कर था, मगर उनके सामने मत कह देना कि वो मुझसे सीनियर थी, नाराज हो जाती है फौरन हर बात पे। है वैसे अबरार साहब, इतनी खूबसूरत बच्ची है, कहीं रिश्ता विश्ता भी इसका तय किया है कि नहीं? अल्लाह जन्नत नसीब करे इसकी माँ को, अपनी जिंदगी में ही तय कर गई थी वो। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए तो जरा, एक ही मिनट में मैंने इसके बारे में कितनी सारी बातें सोच ली है। आप चाय पी लें, मैं जाके रात का खाना बना लेती हूँ। खाना तो खाकर जाएंगी आप? अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल तकल्लुफ मत करना, मुझे तो अस्पताल पहुंचना है। वो तुम्हारी ज़ेबा आंटी है ना, उनका इंतजार कर रही हूँ। बस वो आएंगी तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। है, खुश रहो, बहुत प्यारी बच्ची है। और हम आप बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? किसी भी बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। फजूल में मेरा वक्त जाया होगा और आपकी एनर्जी। शट अप मोमिना, मेरी बात सुनो और फोन कट नहीं करना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं अभी और इसी वक्त घर आ रहा हूँ। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, समझी? अबीर बेटा, वो मैं कह रहा था कि अगर आज तुम कॉलेज से छुट्टी कर लेती तो। वो चेयरमैन साहब ने बुलाया मुझे, इसकी आया नहीं आई अभी तक। मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। पहले ही बहुत नुकसान हो गया बेटा, आज भी उन्होंने बुलाया है, अल्लाह जाने क्या बात है। मेरा कॉलेज आना भी जरूरी है। अबीर, तो मुझे क्यों मजबूर करती हो कि मैं अपने अंदर का सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं? के अंधेरे